हेलो स्टूडेंट्स, शांति कुछ ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी गृह विज्ञान की वीडियो है। तो आज हम लोग बच्चों करेंगे पाठ 15 जल तथा जलपूर्ति। तो चलिए पढ़ाई शुरू। तो सबसे पहले आप अपनी किताब निकाल लीजिए। आपने अभी किताब निकाल ली है। आपकी किताब में खोल लीजिए पेज नंबर 130, पाठ 15 जल तथा जलपूर्ति। तो पिछले वीडियो मैंने आपको ये लेसन पढ़ा चुकी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो चलिए उसके आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। जल के स्रोत, यानी कि जल कहाँ कहाँ से आता है। जल का मुख्य स्रोत समुद्र है, वहीं से प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा अनेक रूपों में परिवर्तित होकर हमें प्राप्त होता है। जल के स्रोत निम्न प्रकार से है, जैसे कि पहले जल का स्रोत हुआ समुद्र यानी वर्षा, उसके बाद धरातल के ऊपर और धरातल के नीचे। धरातल के ऊपर हमें कहाँ कहाँ मिलता है, नदी में, बर्फ में, तालाब में, झरने में और झील में। और धरातल के अंदर कुओं में और जो स्रोत होते हैं उनमें मिलता है। अब हम इन्हीं स्रोतों के प्राप्त करने वाले जल का वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि पहले वर्षा। वर्षा हमारा मुख्य स्रोत है बारिश का पानी के लिए। समुद्र जल का सबसे बड़ा स्रोत है। समुद्र की लंबी चौड़ी सतह से लगभग 700 गैलन जल वर्ग इंच प्रति मिनट भाप बनकर वायुमंडल में समाता है। यह जल वायुमंडल में इकट्ठा हो जाता है तथा वायु के दबाव के कारण उन स्थानों पर बढ़ जाता है जहां वायु का दबाव कम होता है, जहां यह पर्वतों से टकराकर वर्षा के रूप में ओस, ओले आदि बर्फ में बदल जाता है। ऊंचे पर्वतों पर जहां तापमान की मात्रा बहुत कम होती है, जल बर्फ के रूप में बदल जाता है। जब वर्षा होती है तो उसका कुछ जल पृथ्वी सोख लेती है, कुछ भाग बहता हुआ नदियों में मिल जाता है। नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, जहां से जल पुनः वाष्प बनकर उड़ जाता है। देखिए ये जल की प्रक्रिया है जो वाटर साइकिल कहलाता है। किस प्रकार से पानी जो समुद्र में होता है वो भाप बनकर ऊपर चला जाता है, वहां पर फिर कंडेंसेशन होता है, वहां भारी हो जाता है। उसके बाद में वो भारी होने के बाद में फिर वाष्प के रूप में इकट्ठा हो जाता है, फिर वहां से वो बारिश के रूप में फिर से आ जाता है। यह तुम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वर्षा का जल शुद्ध होता है, किंतु पृथ्वी तक आते आते उसमें अनेक अशुद्धियां मिल जाती हैं। जहां पर जल की कमी होती है, लोग अपनी छतों पर टंकियां बनवाकर जल एकत्रित करते हैं। छत की नली से आया हुआ पानी एकत्र करके उसे प्रयोग कर लेते हैं। वर्षा के जल में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। पहला, वर्षा का जल शुद्ध और मृदु होता है। वर्षा का कुछ जल पृथ्वी सोख लेती है और कुछ पृथ्वी के नीचे एकत्र हो जाता है। पृथ्वी के सोख लेने के पश्चात यह नदियों द्वारा समुद्र में मिल जाता है। वर्षा का शुद्ध जल तो होता है, किंतु पृथ्वी तक आते तो किस अशुद्धियां मिल जाती है, क्योंकि जल एक बहुत अच्छा विलयक है। तो ये हो गया आपका वर्षा के बारे में। अब है नदियां, यानी कि रिवर्स। भारतवर्ष में नदियां अधिक होती हैं। पहाड़ों पर जमी वर्षा बर्फ तापमान बनकर जब पिघलती है तो अपना रास्ता बनाती हुई मैदानों में आ जाती है। इस प्रकार से स्रोतों का जल भी आ जाता है। जब यह संस्थानों से गुजरती है तो वहां की शुद्धियां लेकर बहती हुई समुद्र में आकर मिल जाती हैं। रास्ते में इसमें अशुद्धियां मिलने के कारण अशुद्ध जल नहीं रह पाता, किंतु यहाँ से जल निकलती हुई वहां पर इसका जल शुद्ध होता है। नदी में रास्ते में ये नहरें, बांध बनकर विद्युत की आपूर्ति की जाती है। नदी के जल की कुछ विशेषता जो है इस प्रकार से है। यह जल शुद्ध होता है। सूर्य की तेज किरणों से जल के ऊपर उड़ती हैं तो काफी शुद्धियां नष्ट हो जाती हैं। यानी कि जो सूर्य की तेज किरणें पड़ती है उसके बाद से क्या होता है, जो शुद्धियां होती जल में वे उससे नष्ट हो जाती हैं। नदी के जल में भूमिगत लवणों का मिश्रण नहीं होता है। नदी का जल बहता पानी है, इसमें शुद्धियां भी बह जाती हैं, क्योंकि नदी क्या आती बराबर बहती रहती है, जो अशुद्धियां होती वो भी बराबर बह जाती हैं। नदी का जल हल्का होता है। नदी से उत्पन्न जानवर भी इसकी गंदगी को कम कर देते हैं। नदी का जल उद्गम स्थान पर शुद्ध होता है, किंतु कई कारणों से जल अशुद्ध हो जाता है। जल अशुद्ध होने के कारण कौन कौन से हैं, नालियों की गंदगी नदी में मिल जाती है। नदियों में मृत जानवरों की लाशें, मृत व्यक्तियों की अस्थियां डालने से जल अशुद्ध हो जाता है। खेतों से खाद बहकर जल में मिल जाती है। नदियों के किनारे नहाने धोने की गंदगी मिल जाती है। नदी के जल की अशुद्धियों से बचाने के उपाय क्या क्या है। नदी में मछली पकड़ने नहीं देना चाहिए। शहर के गंदे जल इसमें नहीं डालने चाहिए। कपड़े इत्यादि नदी के किनारे नहीं धोने चाहिए। जल संग्रह नगर में काफी दूर होना चाहिए, यानी कि कोई भी तरह की अशुद्धियां यहाँ पर आने नहीं देनी चाहिए। कोई भी बॉडी है या किसी भी तरह का नाली का पानी है वह हमें नदी में नहीं डालना चाहिए। अब है बर्फ। वर्षा का जल जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में पड़ता है, जहाँ तापमान बहुत कम होता है, तापमान के कारण कमी के कारण यह जल
बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह बर्फ पिघल कर अपना रास्ता बनाती हुई नदी का रूप धारण कर लेती है, यानी कि बर्फ जब पिघलती है तो नदी में आ जाती है। अब है तालाब। तालाब यानी कि टैंक एंड पॉन्ड। अधिकतर गांव में जल प्राप्ति का साधन तालाब ही है। तालाब कच्चे पक्के दोनों प्रकार के होते हैं। वर्षा का जल तालाब में एकत्र कर लिया जाता है, जहां से जल का प्रयोग किया जाता है। तालाब के जल में अनेक अशुद्धियां मिली होने के कारण यह पीने योग्य नहीं होता। इसमें अनेक अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि अशुद्धियों के कारण क्या क्या है। तालाब में जल एकत्रित रहता है अतः स्वयं शुद्ध होने के लिए शक्ति नहीं होती। तालाब के किनारे नहाने धोने, बर्तन धोने, जानवरों को नहलाने से भी जल अशुद्ध होता है। तालाब में कूड़ा करकट, पेड़ों की पत्तियां आदि पड़े होने से सड़ जाता है, जल अशुद्ध हो जाता है। गांव, नगरों तथा दूषित जल भी इनमें मिल जाता है। तालाब में बहुत से जलीय पौधे उग जाते हैं, जिससे तालाब का पानी गंदा हो जाता है। तालाब के स्थिर पानी में बहुत से कीड़े मच्छर अंडे देते हैं, जिससे भी पानी दूषित हो जाता है। तालाब के जल को अशुद्ध होने से बचाने के क्या क्या उपाय हैं। सर्वप्रथम तालाब पक्का सीमेंट होना चाहिए। तालाब पानी में गड्ढे, शौचालय, नदियों से दूर होना चाहिए ताकि गंदा पानी एकत्र ना हो सके। तालाब से पानी निकलने के लिए पंप की व्यवस्था होनी चाहिए। तालाब में जानवरों को नहाना, पशुओं को पानी पिलाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, स्वयं साबुन से नहाना वर्जित करना चाहिए। तालाब हमेशा गहरे होने चाहिए ताकि उथला हुआ जल शीघ्रता से बंद हो जाए, गंदा होता है। समय समय पर क्लोरीन तथा लाल दवा जैसी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते रहना चाहिए। यदि कुछ कीटाणु पैदा हो जाते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। क्लोरीन की दवाई, लाल दवाएं होती हैं, उससे सारी अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं। गांव की प्रथम पंचायत की ओर से तालाब को ढकने की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि मोस्टली उनको ढकने की व्यवस्था करनी चाहिए। तालाब में तथा तालाब के आसपास की किसी वस्तु को मलमूत्र विसर्जित नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि इससे उक्त व्यक्ति के शरीर में उपस्थित कीटाणु जल की सीधे प्रवेश कर उसे प्रदूषित कर देते हैं, यानी कि मूत्र विसर्जन या मल विसर्जन वहां पे नहीं करना चाहिए। तालाब के पानी को यदि पीने का तथा खाने दाने योग्य प्रयोग करने से लिए पानी को फिल्टर करना ना भूले, यानी कि डायरेक्टली तालाब का पानी लेकर हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पहले उससे अशुद्धियां दूर करने के उपाय करना चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में बस आपको मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा आपका होमवर्क क्या है। ये जो वाटर साइकिल बनी हुई है, इसको आपको बनाना है अपनी कॉपी में, बहुत अच्छी तरीके से, कलरफुल तरीके से बनाना है आपको। और आपके जो प्रश्न है ये बहुविकल्पीय, इनको आपको कर लेना है। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है इनको आप अपने कर लीजिएगा अपनी बुक में, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।